मेरी गलती है। मैं इनसे माफ़ी मांगता हूँ। गलती मुझे मेरी माफ़ कर दो। देखो गलती है मेरी, मैं गलती इनसे मानता हूँ। जो मुझे सज़ा दे दे मैं अब तैयार हूँ बनने के लिए, लेकिन अपना बच्चा समझ के, छोटा भाई समझ के माफ़ कर दे। गलती है मेरी, देखो मैं मानता हूँ। कहाँ बेचता था तू इनको? सर मैंने कहीं नहीं बेचे ना। पहली बात तो मेरे ये तो मैं 50 में हटाने 15-20 दिन पर खाली बस सर, और कुछ नहीं है। इसको मेरे को 4-5 दिन से डाउट था कि सुबह जल्दी क्यों आता है। मैं कैमरे में कई बार चेक कर लेता था सुबह उठ के, भाई देखता हूँ क्या हो रहा है। तो ये मेरे को अंदर दिखता था, मेरे को लगता था भाई कोई नहीं आ गया हो जल्दी काम करने। तो फिर ये वापस से फिर आता था, घर चला जाएगा, रूम पे जाएगा, फिर वहाँ से दोबारा फिर वापस आएगा। वहाँ पे वापस आने के बाद बोलेगा कि मैं तो खाना खाने गया था। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये शख्स हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं भटक गया था, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। दरअसल न्यू मॉडल टाउन नहर बाईपास पर एक फैक्ट्री में ये शख्स पिछले 1 सालों से काम कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों से ये रोजाना फैक्ट्री में सुबह जल्दी आता था और कुछ देर बाद वापस चला जाता था और दोबारा से ड्यूटी पर आ जाता था। लेकिन जब कुछ दिनों से रोज ऐसा होने लगा तो फैक्ट्री मालिक को इस पर शक हुआ, तो उसने पूछताछ शुरू कर दी और कैमरे भी चेक किए, जिसमें ये शख्स फैक्ट्री में कपड़े चोरी कर अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद फैक्ट्री मालिक ने इसे पकड़ा और पूछताछ की तो इस शख्स ने खुद कबूला कि हाँ उसने चोरी की है, लेकिन उसे माफ कर दिया जाए। यूपी जिला बिजनौर। यहाँ कितने दिन से काम कर रहे हो? 1 साल से। चोरी कितने दिन से कर रहे हो यहाँ? सर मैं तो अभी जो हुआ अभी हुआ है, अब से 2 ये का महीने पहले कुछ नहीं हुआ। जो हुआ अभी हुआ चोरी की? सर मैंने की तो है, लेकिन गलती मानो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। जो मुझसे हो गया सर। ये 15-20 दिन हुए सर, बस अरे झूठ नहीं बोलना है। देखो मैं झूठ बोलूँगा तो मेरा आगा चोरी के पजामे? सर ये 15-20 पजामे हैं बस। आप जाके देख लो। आज मौके से कितने पकड़े? 4 लोग पकड़े गए सर। गलती देखो, तुम मुझे माफ़ करो, जो हो गया अब सब कुछ। सर मैं रास्ता भटक, गलती होगी मेरी। गलती भी देखो इंसान सी होती है। करता क्या था पजामा का? हेलो, गलती करता क्या था पजामा का? पहनने के ले रहा था बस, खाली गलती होगी मुझसे बस। आप 15 दिन से हर रोज पजामा लेके जा रहे हो उठा के? नहीं सर, लेकिन ले जाते हो? नहीं सर, 15 दिन से नहीं ले गया मैं। अभी तो आपका ये ना सर मैंने ये कहा कि 15-20 पजामे खाली बस। 15-20 पजामे? सर मुझसे गलती होगी बस। जो होता हो गया। छोटा भाई समझ के माफ़ कर दो मुझे। गलती होगी मुझसे, गरीब आदमी, मुझसे कुछ नहीं होने का। फैक्ट्री मालिक का कहना है कि पिछले कई दिनों से फैक्ट्री से कुछ कपड़े गायब हो रहे थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब से ये शख्स कुछ दिनों से रोज सुबह जल्दी आता हुआ देखा तो उन्हें शक हुआ। फैक्ट्री मालिक का कहना है कि उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी और मौके पर पुलिस भी पहुंची। मेरा जो फर्म का नाम है एएस एंटरप्राइजेज है, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना वो ये है कि हमारा अपना खुद का ब्रांड हम बनाते हैं, जिसकी वजह से लोकल माल बेच नहीं पा रहा। इसीलिए अपने पास ये रख लेता माल इकट्ठा करके। तो क्योंकि हमारा इवाइट लिविंग ब्रांड है, तो इसको डर लगता है भाई अगर यहाँ लोकल माल दे दिया तो बंदा पता निकाले भाई ये माल आया कहाँ से ऐसे। तो आपने क्या देखा, कैसे पकड़ा इसको मेरे को 4-5 दिन से डाउट था कि सुबह जल्दी क्यों आता है। मैं कैमरे में कई बार चेक कर लेता था सुबह उठ के, भाई देखता हूँ क्या हो रहा है। तो ये मेरे को अंदर दिखता था, मेरे को लगता था भाई कोई नहीं आ गया हो जल्दी काम करने। तो फिर ये वापस से फिर आता था, घर चला जाएगा, रूम पे जाएगा, फिर वहाँ से दोबारा फिर वापस आएगा। वहाँ पे वापस आने के बाद बोलेगा कि मैं तो खाना खाने गया था। मैंने कारीगर को बोला, मैं कहा भाई तू इससे पूछियो ये क्या करने गया। कह रहा मैं तो जी सिगरेट पीने गया था। अब एक मजदूर आदमी 20-30 रुपए की सिगरेट कैसे पी लेगा? सबसे पहली बात तो डाउट की होती है। दूसरी बात क्या, सब तो कारीगर रोटी लेगा थी, ये सेब संतरे खाता था यहाँ लगे। हमारे को डाउट ज़्यादा हो गया। फिर मैंने कैमरा की चिप वगैरह डलवाई, उसके बाद स्टोरेज हमने चेक किया। ये आज मेरे को पूरा दिखा के इसने 4 पीस डाले और इसने अपने आप ये चीज़ कबूल भी कर ली कि मैंने 4 पीस डाले हैं। ये तो आज की चीज़ होगी। अब मैं पहले की बात करूँ, दिवाली के टाइम पे मेरे पास लोड था ज़्यादा,
मैं इसको रात को यहीं सोने के लिए बोलता था। ये उस टाइम से घर से आया था, मैं कहा भाई कोई बात नहीं, तेरा किराया लगेगा, तू यहीं सो जा, मेरी एक हिसाब से सेफ्टी भी रहेगी और दिक्कत भी नहीं आएगी। और इसी ने मेरा सारा नुकसान कर दिया। अब 4 पजामे एक दिन के हिसाब से अंदाज़ा लगा लो 1 साल में कितने ले गया होगा। ऊपर से धागे, चेन, मतलब हर एक चीज़ में इसने कसर नहीं छोड़ी लेकर जाने में। और धागे की तो इसने खुद सुबह कबूल करी है। अब हाँ, मैं वहाँ से धागे कौन भी लेके गया हूँ, जो यहाँ सारे कारीगर उस चीज़ के गवाह हैं। लगभग कितने का नुकसान होगा आपका? भाई साहब, मैं अगर लोअर का अंदाज़ा लगाऊं तो 2.5 से 3 लाख का मेरा नुकसान है। धागे और चैन का मैं बाकी टैली करके बता पाऊंगा मेरा नुकसान हुआ कितना। तो अब क्या करोगे? अब इसकी पुलिस कंप्लेंट कराएंगे, उसको पुलिस में देंगे, जो हमारा रजाना होगा इससे निकलवाने की कोशिश करेंगे। अभी इतना नुकसान अगर मैं उठाऊंगा तो मैं कमाऊंगा क्या? तो ये चीज़ समझने वाली इसने देखी नहीं भाई। यहाँ से मैं कमाने लग रहा हूँ और यहीं से चुराने लग रहा हूँ। आप ये सीसीटीवी तस्वीरें भी देखिए, जिससे देखने के बाद खुलासा हुआ कि आखिरकार क्या वजह है कि फैक्ट्री से रोज कपड़े कम हो रहे हैं। आप भी देखिए कैसे ये शख्स फैक्ट्री में आता है और एक साथ 4 लोवर पहनकर निकल जाता है ताकि किसी को कोई शक ना हो। मेरी गलती है, मैं इनसे माफ़ी मांगता हूँ। गलती मुझे मेरी माफ़ कर दो बस। 7-8 बजे आता था। 7 बजे आता था। 7-7 बजे इस टाइम फैक्ट्री खुल जाती थी? अपने आप ना अपना आप खोलते सर। ये मैं तो अपने समय से काम कर रहा था, सिर्फ ये थोड़ा रास्ता पर भटक गया, मैं गलती होगी मेरी, ये मुझे माफ़ कर दे बस। आपके बाद कुछ नहीं होने का आज के बाद। धागे भी उठाया आपने? जी, धागे भी उठाया? धागा तो खाली ये कौन है सर बस। और मैं देखो झूठ नहीं बोलूँगा मैं चैन सर। देखो चैन में कुछ नहीं है। मैं देखो झूठ नहीं बोलूँगा। काउंटिंग में 2 पैकेट कम हो गया। लगभग कितने पजामे उठा के ले गए आप? सर ये तो 15-20 पजामे खाली। वो तो इसके पास रखे हैं जिसको आवरणी सर मैं होगी। इसका कमरा है ना, जो मैं सर कुछ नहीं ले या कुछ भी। फिर इसके बाद इसीलिए उनकी इसना आवरणी पड़ेगी। मेरे गलती है मेरी, देखो मैं मानता हूँ। वहीं जब पुलिस को शिकायत दी जाती है तो मौके पर पुलिस पहुंचती है और उससे पूछताछ करने के बाद वो शख्स को चोरी करने के आरोप में अपने साथ ले जाती है। हालांकि ये शख्स बार बार फैक्ट्री मालिक से माफी मांगता रहा कि वो अब से ये गलती नहीं करेगा, लेकिन उसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। तो आप क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।